नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया। इस वक्त एक ऐसे पत्रकार के साथ हूं जो पत्रकारिता में वरिष्ठ होने के साथ साथ राजनीति की बहुत गहनता से समझ रखते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप कुशवाहा, इनसे बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो नेताओं के बीच बहुत ही कशमकश चल रही है। एक का नाम है संजीव बालियान, एक का नाम है संगीत सोम। संगीत सोम और संजीव बालियान दोनों आमने सामने आ खड़े हुए हैं। उन दोनों के समर्थक, मैं एक पक्ष कहना चाहता हूं कि संजीव बालियान का समर्थक ऐसा है कि उनके किसी भी समर्थक ने संगीत सोम के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन ठाकुर चौबीसी सरदना विधानसभा में है और सरदना विधानसभा ये आती है मुजफ्फरनगर लोकसभा में। इसमें जो मौजूदा हालात हैं इस वक्त वो किस तरह के, इनसे बातचीत करेंगे और पता करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप कुशवाहा जी से, और ये पता करेंगे कि मौजूदा हालात में क्या संजीव बालियान के लिए 2024 की डगर मुश्किल होने वाली है, और ये पता करेंगे क्या इस तरीके से 2024 के बाद भी और मौजूदा हालात में भी क्या इस तरह के जो कर्म है संगीत सोम को आगे पहुंचाएंगे या नीचे पहुंचाएंगे। बीजेपी में उनकी छवि अच्छी होगी या खराब होगी, सारे के सारे सवालों के जवाब लेते हैं। और हाँ, खास बात, एक आखिरी सवाल लास्ट में होगा जिसके लिए आप मेरे साथ बने रहें जी। सबसे पहले तो मैं दोनों नेताओं के बारे में बता दूं। बात करें संजीव बालियान की, तो 2 बार से सांसद हैं वो, सरकार में मंत्री भी रहे हैं। पहली योजना जो जीते थे वो, तो बहुत बड़ी मोदी लहर थी उस टाइम पे, और उनको जो वोट मिला था वो बम्पर वोट मिला था। 6.5 लाख वोट उनको मिला था, और बाकी सभी पार्टियों के वोट मिला के भी उनसे कई लाख वोट कम थे। एक प्रचंड जीत हुई थी। संगीत सोम की बात करें तो वो भी 2 बार के विधायक रहे। पहले वो सपा सरकार बनी थी, उसमें जीते, वोट प्रतिशत उनका जरूर बढ़ा, दूसरी बार विधायक बने, लेकिन तीसरी बार वो हार गए। दोनों के बीच में कलह क्यों हुई, इसको लेके मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जब संगीत सोम हारे तो ठाकुर चौबीसी में एक पंचायत हुई थी और विश्लेषण हुआ था कि किस वजह से और किस तरह से हारे। उसमें ये बात खुल के सामने आई थी कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ रोल संजीव बालियान का भी आता है। अच्छा, आपको क्या लगता है जमीनी स्तर पर क्या वास्तव में उनका कुछ रोल रहा है? देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सामने कह दी जाती हैं, कुछ नहीं। मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं अगर कलह है वो चाहे किसी वजह से रही हो, लेकिन कलह है दोनों के बीच। अच्छा, दोनों, मतलब ये ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही पक्ष की तरफ से कलह है, कलह दोनों पक्षों में है, आपका ये कहना है? हाँ बिल्कुल, दोनों पक्षों में कलह है और दोनों की लड़ाई। मैं तो इस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ कि उस पंचायत में जो निर्णय हुआ कि हम इसका सबक सिखाएंगे, अब ये देखने वाली बात है कि ये वो सही मौका है, अब निर्णय सिखाने वाले हैं ठाकुर चौबीसी या फिर इसका नुकसान दोनों को होने वाला है। मतलब आपका कहना है 2024 के लिए जो आहट है अपने वोट की, वो दिखाने के लिए ठाकुर चौबीसी ने शुरुआत कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ ये जी। और जैसे कि पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम जी पहले भी ये दावा कर चुके हैं मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ने का, तो एक तरह से ये भी इसमें संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं कि अगर संजीव बालियान को रिप्लेस करना हो या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो ये सोचे कि उनको रिप्लेस किया जाए, क्योंकि दूसरे वाले चुनाव में उनका जीत का अंतर बहुत घटा है, ये आप भी जानते हैं। हालांकि मैं उसका क्रेडिट देना चाहूंगा जो विपक्ष के नेता थे आरएलडी के चौधरी साहब को, चौधरी अजीत सिंह, वो बहुत ही कद्दावर नेता थे और उनका वोट, अपना व्यक्तिगत वोट बैंक बहुत अच्छा था। तो जो 4 लाख से ऊपर का पहली योजना में जीतने का एक तरह से फिगर थी, वो 5 से 6 हजार वोट में सिमट के रह गई थी। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी नेता के लिए 4 लाख से 5 हजार पे सिमट जाना, और वो भी कसमकस के साथ। और अब ये वाली जो पोजीशन चल रही है फिलहाल, जो हालात चल रहे हैं, सिर्फ हालात पे बताऊंगा, इसमें आंकड़े शामिल नहीं करेंगे रोहित भाई जी। हालात ये है कि उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा विरोध खुल के सामने नहीं आया था, और वर्तमान में स्थितियाँ ये हैं कि ठाकुर चौबीसी में विरोध होने लगा है, बुढ़ाना में विरोध होने लगा है, सिसोली में विरोध होने लगा है, इसके अलावा खतौली में विरोध होने लगा है। एक पक्ष ये भी है, टिकैत पक्ष भी है। इस बार देखा जाएगा टिकैत पक्ष भी कभी कोको उड़ती है, कभी कुछ होता है। तो इसमें क्या माने, बहुत सारे पक्ष हो गए संजीव बालियान के लिए। मुश्किलें बढ़ रही हैं या आसान होने वाली है, या 2024 का जब चुनाव आएगा, मोदी के लहर के साथ सारे के सारे जितने विवाद हैं वो बह जाएंगे? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं, बल्कि ये कहूँ कि मुश्किलें बढ़ रही हैं। उनको समझ में ये कब आए और कितना लेट वो इस पर रिएक्शन दें, या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसमें कितनी देर बाद हस्तक्षेप करे, ये संभावनाएं हैं और ये चीजें हुआ हैं जो आने वाले समय में आएंगी, आप सबको दिखाई देंगी। तो आपकी नज़र में क्या बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्हें वो लेट हो रहे हैं या अभी वक्त है उन्हें देखना चाहिए? हो आपके हिसाब से जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है उन्हें कब दखल देना चाहिए? मेरे हिसाब से देख रहे हैं वो, अभी वो मॉनिटरिंग पोजीशन पे हैं, दोनों को देख रहे हैं, और कलह कितनी बड़ी है, किन मुद्दों को लेके है, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा पार्टी पे, ये सब देखा जा रहा होगा, जो मैं मानता हूँ, आप भी जानते हैं। और उसके बाद में कोई डिसीजन लिया जाएगा। और अगर बात रिप्लेसमेंट की होती है या कोई ऐसी बात होती है नए नाम संभावनाओं की,
तो फिर उसमें हो सकता है कि जो रिजर्व बेंच होती है उस पर संगीत सोम का नाम भी एक हो, शायद ये उसकी तैयारी हो। उसकी तैयारी आप कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो वादा चुनाव हारने के बाद में खेड़ा में पंचायत जो हुई थी उसमें लिया गया था, ये उसकी शुरुआत हो। तो ये मुद्दे हैं कुछ जो खुल के सामने आने लगे हैं और आने वाले दौर में ये बढ़ेंगे। अगर इनमें हस्तक्षेप नहीं होगा तो बढ़ेंगे। निश्चित रूप से दोनों नेताओं को इसका नुकसान होगा। अच्छा, वो सवाल जिसके लिए मैंने आपसे कहा था, अगर संजीव बालियान 2024 में चुनाव लड़ते हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा से और उनके सामने एक ऐसा प्रतिद्वंदी खड़ा होता है जिसका नाम जयंत चौधरी है, तो फिर मौजूदा हालात में आप आज क्या स्थिति देखते हैं कि 2024 में करवट किस तरफ लेगा वोट? पिछले चुनाव से तुलना करते हैं इस बात की। पिछले चुनाव में जबकि कोई विरोध नहीं था और आपका जीत का अंतर 4 लाख से घट के 5-6 हज़ार पे सिमट गया है। अगर ठाकुर चौबीसी में इस तरह के विरोध होते रहे, पनपते रहे, कहीं और भी विरोध के वीडियो सामने आते रहे और जनता को खबरों से रूबरू होती रही जनता, तो निश्चित रूप से इसमें संजीव बालियान को नुकसान होगा। और जयंत चौधरी, अगर जयंत चौधरी चुनाव लड़ते हैं तो एक तो वो उत्तराधिकारी होने के नाते रालोद के स्वयं में बहुत मजबूत हैं, और एक जो एंटी इनकम्बेंसी होती है 2 बार की, वो भी उन्हें पक्ष करेगी। तो निश्चित रूप से बहुत मजबूत प्रत्याशी होंगे आज की डेट में। अगर ये कलह और बढ़ी तो उन्हें और फायदा होगा। नुकसान इस कलह में इन दोनों नेताओं का होगा, क्योंकि चुनाव चाहे जो लड़े, संजीव बालियान को टिकट मिले वो चुनाव लड़े, या जो भी चांस बड़े मुश्किल लग रहे हैं, अगर 1% हो सकता है संगीत सोम को टिकट मिल जाए, वो चुनाव लड़ें, दोनों ही के लिए डगर बड़ी मुश्किल होगी कि दोनों नेता अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो अगर एक पक्ष ये भी बनता है कि अगर ये सपा के पक्ष में सीट चली जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि रालोद के पक्ष में जाए, रालोद से अगर है तो चौधरी जयंत सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। एक सूत्रों के सहारे से मैं आपको बता रहा हूँ कि सूत्रों ने कहा है कि चौधरी जयंत सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे मुजफ्फरनगर से। अगर ये सपा में जाती है तो हरिंदर मलिक उन्हें किस तरह की टक्कर दे सकते हैं संजीव बालियान को? इसमें थोड़ा सा ये अलग होगा, क्योंकि एक तो जिस कलह की मैं बात कर रहा हूँ, आप भी जानते हैं कि वो कलह इस तरह की तो नहीं रहने वाली। जब ये चुनाव और ये कलह चुनाव तक जाएगी, मतदाता को वोट डालने तक जाना होगा, तो इसमें बहुत बड़े हस्तक्षेप भी होंगे, समझाया भी जाएगा, वोटर बदलेगा, अपना मन बदलेगा, और वो अपना मन ये सुनिश्चित करेगा। तब एक पर्टिकुलर वोट बैंक, जो कहा जाता है कि ठाकुर चौबीसी आखिर किसका वोट बैंक, तो वो उसी तरफ जाएगा। कितना प्रतिशत जाएगा, कितने प्रतिशत नुकसान करेगा, ये डिपेंड। इसमें मेरा एक सवाल है आपसे, आज के मौजूदा वक्त में जब संगीत सोम चुनाव लड़े हैं, ये वाला जो मौजूदा 2022 का चुनाव हुआ है, ठाकुर चौबीसी में से बहुत सारी वोट, एक बड़ा जत्था टूट कर सपा में गया है। वो जो माना जाता था कि हमेशा बीजेपी का कोर वोटर है, लेकिन उस कोर वोटर ने अपनी कमज़ोरी या अपना एक दूसरा पक्ष दिखाया है। वो नाराज़गी कह दो या कुछ और कह दो, आप क्या कहेंगे? क्या ये फिर अब दोबारा अपनी नाराज़गी दिखाएगा बीजेपी के खिलाफ? प्रत्याशी अगर यही रहते हैं तो नाराजगी तो है और दिखनी शुरू हो गई है, रहेगी, ये रहेगी, ये रहेगी, क्योंकि ठाकुर चौबीसी ने अपनी नाराजगी बरकरार रह के दिखा भी दी है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको कम किया जा सकता है, पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। और वो पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता तो थोड़ा थोड़ा नुकसान अगर सभी विधानसभाओं में हुआ तो वो नुकसान एक बड़ा फायदा पहुंचाएगा विपक्ष के नेता को। और अगर वो विपक्ष के नेता जयंत चौधरी जैसे हुए तो निश्चित तौर पे वो लीडिंग कर रहे हैं आज की डेट में, जो मुझे लगता है। हाँ, अगर परिस्थितियां बदलती हैं और किसी और पार्टी के खाते में ये सीट जाती है, गठबंधन का जैसे सपा के खाते में जाए या किसी और में जाए, तब परिस्थितियां शायद बदल सकती हैं। तो हरिंदर मलिक उतने मजबूती से चुनाव नहीं लड़ सकते जितनी मजबूती से चौधरी जयंत सिंह इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे संजीव बालियान के मुकाबले। ये मेरा मानना है, ये मेरा मानना है, क्योंकि तब मोदी फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाएगा। वोटर जब मन बना के निकलेगा तो देखेगा कि वोट वो किसको कर रहा है, क्योंकि खाली एक नीति से कि हमें फला नेता को हराना है, खाली इस नीति से वोट नहीं किया जाता। तब बहुत सारी चीज़ें देखता है वोटर भी, वो समझदार होता है, वोटर बहुत समझदार है हमारे यहाँ का। हाँ, अगर यही नेता लगे रहते हैं और अपनी इसी तरह की कारगुजारी करते हैं जो चल रही हैं, इनको हराने के लिए वोटर निकलेगा जरूर, ये मैं मानता हूँ। खैर, ये शब्द अंत में बोला गया कारगुजारी, ये देखते हैं कारगुजारी किस तरफ जाएगी। आप प्लस इंडिया को देखिए और मैं चाहता हूं कि आने वाले वक्त में हम इसी तरह की पॉलिटिकल वीडियोस आपके लिए लेते आएँ, और किस तरह के और किस टॉपिक पे क्या जानकारी आपको, किस तरह का विश्लेषण चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आप देखते रहें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।